की रेस में इस समय 3 नाम आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेता विपक्ष की बात की जाए तो यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम नेता प्रतिपक्ष की रेस में शामिल है। हरियाणा कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में इस समय 3 नाम आगे चल रहे हैं। बात की जाए तो वो कौन सा नाम है वो हम आपको यहां पर बताते हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई, अशोक अरोड़ा और तीसरा नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। ये 3 ऐसे विधायक हैं जो नेता प्रतिपक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान किस पर फैसला, किस पर विश्वास जताती है, किसके नाम पर मोहर लगाती है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहां पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पर हरियाणा कांग्रेस में जो है हलचल तेज हो गई है। 3 ऐसे नाम हैं जो फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम इस रेस में सबसे आगे है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के बाद भी उनको ये जिम्मेदारी सौंपती है या नहीं, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से तमाम फेवर इस बार जो है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था, यहां तक कि जो एग्जिट पोल सामने आए थे उसमें ये दिखाया गया था कि कांग्रेस पार्टी को 60 से 70 सीटें मिलने जा रही है। एक तरफा चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन तमाम एग्जिट पोल जो है वो विफल साबित हुआ और हरियाणा में जो है पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और हरियाणा की हार ने जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, नेता विपक्ष को लेकर क्या खबर आपके पास है? बिल्कुल रिद्धि, हरियाणा में सियासी सरगर्मियां जो हैं वो काफी तेज हो गई हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए, नाम के लिए जो है कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। लेकिन कल जिस तरीके से चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, एक बड़ी मीटिंग थी, विधायकों के साथ ये 1 to 1 मीटिंग की गई है। जो ऑब्जर्वर, जो पर्यवेक्षक राजधानी दिल्ली से 3 भेजे गए थे, चाहे वह प्रताप सिंह बाजवा हो, अजय माकन हो या फिर अशोक गहलोत हो, उन्होंने जिस तरीके से कल सभी विधायकों के साथ कांग्रेस भवन में चंडीगढ़ में एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद बड़ी बात यह है कि नाम पर सस्पेंस अभी भी जारी है। लेकिन जो 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनमें जो है शैलजा गुटसे जो विधायक हैं, यानी विधायक दल के जो नेता रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के जो पुत्र हैं और पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, उनका नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी उनको बना सकती है। दूसरी तरफ हुड्डा गुट से पहला नाम तो खुद हुड्डा का बताया जा रहा है, भूपेंद्र हुड्डा का बताया जा रहा है, लेकिन दूसरा नाम अशोक अरोड़ा का भी चल रहा है। अशोक अरोड़ा जो है वो पंजाबी समुदाय से हैं और बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा के गुट के ही अशोक अरोड़ा हैं। तो ये 3 नाम चल रहे हैं। एक तो भूपेंद्र हुड्डा खुद दावेदारी कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के लिए वो उचित है, दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा का भी नाम चल रहा है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को नहीं बनाया गया तो अशोक अरोड़ा जो है नेता प्रतिपक्ष हरियाणा के हो सकते हैं, या फिर चंद्रमोहन बिश्नोई। ये एक बड़ा नाम है क्योंकि पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजन लाल, उनके ये पुत्र हैं और खुद डिप्टी सीएम रहे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई। तो ये 3 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। लेकिन कल जिस तरीके से मीटिंग हुई, विधायकों से 1 to 1 सभी जो पर्यवेक्षक 3 थे उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद जो भी फीडबैक था इस मीटिंग का वो कांग्रेस आला कमान यानी राजधानी दिल्ली में पार्टी दफ्तर भेज दिया गया है। अब कांग्रेस आला कमान तय करेगा कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष हरियाणा में, क्योंकि हुड्डा को लेकर काफी कह सकते हैं विवाद है इस वक्त हरियाणा कांग्रेस, क्योंकि हार का ठीकरा जो है वो भूपेंद्र हुड्डा पर ही फोड़ा जा रहा है। कुमारी शैलजा की तरफ से, कुमारी शैलजा के गुटों के विधायकों की तरफ से पूरा हार का ठीकरा जो है वो इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा पर फोड़ा जा रहा है। और अभी जब कांग्रेस की हार के कारणों की जब समीक्षा राजधानी दिल्ली में की गई थी तब भी ये चीजें निकल कर आई थी और राहुल गांधी का वो बयान भी हमने सुना था, स्टेटमेंट दिया था उन्होंने जब हार की समीक्षा की थी कि पार्टी के हितों को जो है नीचे रखा गया, निजी हित को ऊपर रखा गया। तो कुल मिलाकर हुड्डा का जो पत्ता है वो इस बार कटना तय माना जा रहा है। लेकिन रानू, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हुड्डा का जो पत्ता है इस बार कटना तय माना जा रहा है। लेकिन अगर हुड्डा की बात की जाए, हुड्डा जो है 37 में से 32 विधायक जुटाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, या ये क्या संकेत दिया जा रहा है हुड्डा के द्वारा कांग्रेस हाईकमान को?
देखिए बिल्कुल हुड्डा ने संकेत तो उस समय भी दिए थे जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, तब भी हुड्डा ने कहा था कि सीटें हमारे हिसाब से बांटी जाएं, और वो हुड्डा की चली। जब सीटों का बंटवारा हुआ तो 70-71 नाम ऐसे थे वो हुड्डा खेमे के थे, हुड्डा ने तय किए थे, और उन्हीं पर कांग्रेस आला कमान ने जो है अपनी मुहर लगाई थी। और यही सबसे बड़ी वजह हार की भी मानी जा रही है कि हुड्डा की ही चली, बाकी की सुनी नहीं गई, और उन्हीं के हिसाब से नाम तय किए गए। और यही अभी जब हार की समीक्षा की गई राजधानी दिल्ली में, तब भी यही चर्चाएं चली। लेकिन अब हुड्डा की नहीं चलने वाली है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि कई खेमे बट गए। फिलहाल तो 2 खेमे नजर आ रहे हैं हरियाणा कांग्रेस में, एक कुमारी सैलजा और दूसरा हुड्डा का, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला का भी एक खेमा है, लेकिन उनके खेमे में ज्यादातर उनके सहयोगी जिनको टिकट मिला है वो चुनाव हार गए। लेकिन आदित्य सुरजेवाला भी उनके बेटे हैं जो विधायक बने हैं। लेकिन बड़ी चीज है, कुमारी सैलजा चुप बैठने वाली नहीं है। हरियाणा में जो है कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस पर घमासान अभी भी जारी है। आप सोचिए, बीजेपी 4 कदम आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी अभी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। तो आप देखिए किस तरीके की घमासान है हरियाणा कांग्रेस में। लेकिन बताया जा रहा है कि बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा, क्योंकि कल मीटिंग जो है वो फाइनल हो गई, और विधायकों से जो फीडबैक लेना था, वो जो पर्यवेक्षक 3 भेजे गए थे, चाहे अजय माकन हो, अशोक गहलोत हो, या फिर पंजाब विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाजवा वो हो, तीनों ने फीडबैक पार्टी को दे दिया है। पार्टी आला कमान तय करेगा, भूपेंद्र हुड्डा, अशोक अरोड़ा या फिर चंद्रमोहन बिश्नोई, इन तीनों में से कोई और, या फिर कोई और नया नाम होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो है चौंका सकती है, क्योंकि कुमारी सैलजा बन नहीं सकती, वो सांसद है, दीपेंद्र हुड्डा बन नहीं सकते, वो सांसद हैं। तो कयास लग रहे हैं कुमारी सैलजा के गुट का भी कोई हो सकता है, या हो सकता है कि इन दोनों गुट का कोई हो ही ना, कोई नए नाम को जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आगे रखे और उनको जो है कुल मिलाकर नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। लेकिन ये सस्पेंस आज शाम नहीं तो कल सुबह तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक्शन में है और बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव लगा हुआ है, पार्टी वहां व्यस्त होने वाली है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।